देखो महानूर, तुम दोबारा मेरे पास आ जाओ। तुम नहीं तो तुम्हारा चेहरा ही सही, किसी न किसी सूरत में तुम मेरे साथ तो होगी ना। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी यादों के साथ फिर से खुशियाँ होंगी। फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। डॉक्टर शहजाद अपनी बीवी की तस्वीर से बातें कर रहे थे, जो इनके कमरे में लगी हुई थी। तभी दीनू बाबा कमरे में दाखिल हुए और हाथ में डिश में रखा हुआ चाय का कप मेज़ पर रखते हुए मुखातिब हुए। चाय ले लें डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने सपना के बारे में पूछा। महानूर ने खाना खा लिया? तो बाबा दीनू ने बताया, वो बेचारी तो खामोश ही हो गई है। ना ठीक से खाती है, न सोती है और ना खुश होती है। बाबा दीनू एक लंबी और ठंडी आह भरकर खामोश हो गए। डॉक्टर शहजाद ने बाबा दीनू से कहा, बाबा, अब तो उसके शौहर अली ने दूसरी शादी कर ली है। अली ऐसे खुश होके बता रहा था जैसे इसके लिए रास्ता आसान हो गया हो। मगर बाबा दीनू ने कहा, डॉक्टर साहब जी, मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं होती। इसके लिए दिल की रज़ा और खुशी भी दरकार होती है, वरना वो सिर्फ नज़र का धोखा होता है। बाबा दीनू ये कहकर कमरे से निकल गए। मगर डॉक्टर शहजाद अपने तौर पर अपने लिए कामयाबी की मंजिल को बहुत करीब देख रहे थे, क्योंकि इनके ख्याल में ज़िंदगी ने इनको एक बार फिर मौका दिया था। वो फिर से महानूर की तस्वीर से बातें करने लगे। डॉक्टर शहजाद सपना के कमरे में दाखिल होने से पहले अंदर आने की इजाज़त लेते हुए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सपना, जी जी आइए, सपना ने हल्की सी आवाज़ में कहा। सपना कमरे में खिड़की से बाहर देख रही थी। डॉक्टर शहजाद सोफे पर बैठते हुए, अरे, आप तो ईद का चाँद हो गई हैं। चलें कहीं बाहर चलते हैं। सपना, मेरा मूड नहीं है। डॉक्टर, चलें फिर घर में ही मिलकर खाना खा लेते हैं। डॉक्टर शहजाद शरारत से बोले तो सपना ने कहा, मुझे भूख नहीं। डॉक्टर शहजाद ने कहा, प्लीज़ इनकार ना करना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चलो आओ। डॉक्टर शहजाद सपना को इस हालत से निकालने के लिए बहाने कर रहे थे, और फिर सपना ने डॉक्टर शहजाद का दिल रखने के लिए कहा, अच्छा ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। फिर डॉक्टर शहजाद कमरे से बाहर निकल गए।